कांग्रेस की बड़ौदा जीत के बाद प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्खल ने भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बड़ौदा चुनाव की हार ने भाजपा व उसके अध्यक्ष ओपी धनखड़ को आईना दिखाने का काम किया है। कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई भुक्खल ने कहा कि इस उपचुनाव में भाजपा ने सत्ता का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है, जिसके वहां की जनता ने सरकार को सबक सिखाने का काम किया है। यह जनमत भाजपा के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि अध्यादेश के नाम पर किसानों के खिलाफ बनाए गए काले 3 कानून और कोरोना काल में किए गए घोटाले सरकार की बड़ौदा उपचुनाव में विफलता का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनीपत जिले में जहरीली शराब का मामला बेहद गंभीर विषय है। चुनाव के दौरान भाजपा ने यह शराब बांटी थी, जिसकी शिकायत भी की गई थी। इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने बड़ौदा उपचुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाए, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। बड़ौदा उपचुनाव की बहुत बढ़िया भारी जीत हुई है। ये आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की, हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत है। भाई इंदुराज नरवाल बड़ौदा से हमारे विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस की जीत ने ये दर्शा दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमत है। ये किसानों के खिलाफ जो काले कानून लेकर आए थे, उनके खिलाफ ये जनमत है। जो बेरोजगार युवाओं पर इन्होंने अत्याचार किए, नौकरियां दी नहीं, उनको भत्ता दिया नहीं, नौकरियों से निकाल दिया, उसके खिलाफ ये जनमत है। ये जनमत है कि कोरोना की आड़ में जो घोटाले और घपले, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले किए, और इन्होंने बड़ौदा में सत्ता का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश की। ये जनमत लोगों ने दिया है कि सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से हरियाणा को पीछे ले जाने का काम किया है, लोगों ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस राज को याद करते हुए उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मैं विशेष तौर से इसमें बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी को भी, हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी को भी। और इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ लोगों ने बहुत मजबूती के साथ वो खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आम जनमानस की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी है, जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, उसको लेकर लोगों को समझ में आ गया। और ये आज से समझती हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैडम, जहरीली शराब से जो इतना बड़ा हुआ, सत्ता के नशे में चूर, कितनी इसमें घोटाले भी हुए हैं। और इन्होंने, आपने देखा होगा कि बड़ौदा चुनाव के दौरान, क्योंकि हम लोग वहाँ पर थे, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ से आ गए, लेकिन इन्होंने सिलेंडर देने के नाम पर, पैसा बांटने के नाम पर, शराब के नाम पर करोड़ों रुपए और सत्ता का पूरी तरह से जो दुरुपयोग करते थे, इन्होंने करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। इन्हीं के द्वारा दी गई ये शराब जो सप्लाई चुनाव के दौरान हुई, जिसकी बार बार इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई थी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जांच होनी चाहिए। जिन लोगों की जहरीली शराब की वजह से डेथ हुई है, उनके प्रति हमारी संवेदना है, सांत्वना है। सरकार की ओर से उनको रोजगार भी देना चाहिए, अच्छा मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ सबसे ज़रूरी ये है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। बड़ौदा वासियों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारने का काम करके बहुत भारी मतों से कांग्रेस को और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विशेष तौर से मजबूत करने का काम किया।